हाय हेलो। नमस्ते सभी को। मेरा नाम तरुण देसाई है। फिर से जो नए जुड़े हैं जिनको नहीं बताया, आई एम बेसिकली एग्रीकल्चर ट्रेनर। तो आप, मेरा नाम तरुण देसाई है। पिछले 4 महीनों से मैं यहाँ पे या 6 महीने से आई एम कंडक्टिंग एज आई एम गोइंग थ्रू एज ए ट्रेनर फेज। तो आज हम बेसिकली जानने वाले हैं कैसे चिल्ली या कैप्सिकम, बेल पेपर्स जो बोलते हैं हम, चिल्ली या कैप्सिकम बेसिकली, तो वो दो हम कैसे ऑर्गेनिक वे में और एसएचपीएल का जो भी एग्रो केयर सोल्यूशन है उनका पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे हम कम पैसे से और ऑर्गेनिक वे में कैसे हम उगा सकते हैं, और सेमी ऑर्गेनिक वे में कैसे हम उगा सकते हैं, जानते हैं। तो वी विल स्टार्ट बेसिकली बाय 8 5 बजे तक हम शुरू कर लेंगे। तो प्लीज वेट अप टू दैट, आई विल कनेक्ट। तब तक शेयर करते हैं, शेयर करते रहिए प्लीज। अगर कोई जुड़ने वाले हैं तो प्लीज आप शेयर करते रहिएगा, और बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो वी विल बी हैविंग अ ग्रेट गैदरिंग। तो इसीलिए प्लीज, हो सकता है तो 8 5 तक और 1 मिनट बस बाकी है, तो वी विल स्टार्ट शॉर्टली। ओके। बहुत लोग जुड़ गए अभी, तो वी विल स्टार्ट। अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम ऑर्गेनिक वे में बहुत कम, लाइक अराउंड, आप बहुत पेस्टिसाइड्स या केमिकल स्प्रे करते रहते हैं रिगार्डिंग, लाइक फॉर ऑल चिल्ली, जो पेस्ट मारने के लिए जो भी कीड़ा है जो भी लगता है, और बहुत सारे हेर्बिसाइड्स भी इस्तेमाल करते हो जो कीटनाशक होते हैं। और लाइक आप ऑर्गेनिक वे में कैसे धीरे धीरे बदल के आप बहुत डबल कीमत में आप कैसे कमा सकते हैं, आप जानते हैं। तो प्लीज, अगर हो सकता है तो प्लीज आप ऑफ कर लीजिए आपका जो भी वीडियो है। अगर आप वो पोस्टर में नहीं हो, प्लीज उनको डिस्टर्बिंग हो। मैं म्यूट कर लेता हूँ सर। चलिए जानते हैं अभी। तो अभी बारिश का मौसम है बेसिकली, तो यू विल बी लाइक बहुत सारे जगह में, जैसे हम बहुत सारे उत्तराखंड, यूपी में बहुत जगह में अभी चिल्ली कल्टीवेशन भी होता है। तो बेसिकली कैसे जानते हैं, डाउन टू साउथ भी होता है बहुत चिल्ली कल्टीवेशन, कैसे जानते हैं आप। चलिए ऑर्गेनिक वे में, या बेल पेपर कैप्सिकम भी जो भी होता है वो कैसे हम अ, उगा सकते हैं वो जानते हैं। तो बेसिकली जो चिल्ली का क्रॉप ड्यूरेशन जो होता है वो बेसिकली 150 to 180 डेज ही होता है। जो भी हम 2 या 3 चिकन्स में उगाते हैं, इसको लाइक अराउंड इस महीने में हम ऑलरेडी कई जगह सीड भी बो चुके होंगे, मतलब सो कर चुके होंगे। तो आज सीजन और क्लाइमेट, फर्टिलिटी के बारे में और वाटर मैनेजमेंट कैसे हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू सोइंग टू टिल हार्वेस्टिंग तक, हम बुआई से लेकर कटाई तक कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बेसिकली उसका ज्यादा फेजेस में होता है। लाइक बेसिकली सोइंग स्टेजेस में सबसे पहला सॉइल एप्लीकेशंस में, उसके बाद सोइंग स्टेजेस में, उसके बाद जब भी अगर बहुत जगह होता है कहीं पे ट्रांसप्लांटिंग होता है, तो ट्रांसप्लांटिंग भी अगर कहीं पे हो रहा है तो आप उसको लाइक एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब रूट कल्चरिंग होता है या आप रूट को
रूट से निकाल के कहीं और जगह लगाते हो, यू कैन अप्लाई नीम ऑन दैट। तो बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। और उसके बाद वेजिटेटिव फेजेस आ गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेजेस। ये सेल्फ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में उगते नहीं है, तो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन से ये होते हैं। तो वो बेसिकली बहुत एसेंशियल स्टेप हो गया। उस वक्त आप जैकपॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज चलिए जानते हैं, अभी मैं आपको बेसिक लाइक इंट्रोडक्शन टू चिल्ली कैसे होगा, कितने दिन में, तो आप समझ जाएंगे कैसे स्टार्टिंग से लेके कटाई तक हम उसको नर्चर करें। हम जैसे मतलब आप बोलते हो किसान जाता है, लेकिन उनका जो कल्टीवेशन टेक्निक्स होते हैं वो उतना लाइक 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा जानकार हो के वो अगर जो भी मतलब यूज कर रहे हैं कंज्यूमर्स, उनको अगर उससे आप कैसे उनको बहुत कम कीमत में दुगनी पैसे दिला सकते हैं, कम मतलब विद इन 3 ईयर शॉर्ट स्पैन में। आप लाइक यू कैन अडेप्ट टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। कैसे हम डिप्लीट करके हर्बिसाइड्स हो, जो भी वीडिसाइड्स हैं, जो भी लाइक पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो सब हम जो स्प्रे करते हैं, तो वो सब बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा कम करके उसको हम ऑर्गेनिक वे में कैसे उगा सकते हैं वो जानते हैं। तो ये बेसिकली ये 4 से 3 फेजेस हो गए। तो लास्ट फेज जो हो गया वो जब मतलब फूल से फल का हो गया, वही बेसिकली रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो वो 75 to 85 डेज के अंदर ही होता है। तो आप जान सकते हो आने वाले 30 दिनों में से 40 दिनों में यू कैन लाइक बेसिकली फॉलो दो स्टेप्स। आप अगर उस टाइम पे नर्चर कर सकते हैं। अगर उत्तराखंड में अभी बो रहे होंगे सीड्स, और बहुत जगह अभी तो डाउन टू साउथ में भी बहुत जगह बो रहे होंगे सीड्स, तो यू कैन लाइक नर्चर फ्रॉम दैट टू टिल हार्वेस्टिंग, कटाई होने तक। आप कैसे आप अगर कंसल्ट करना भी चाहते हो तो यू कैन कंसल्ट टू अवर ट्रेनर्स। बस एग्रीकल्चर का ही नहीं, सभी सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज का हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल्स। SSPL सर्वश्री Apps प्राइवेट लिमिटेड का ही एक यूट्यूब चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। Yeah, I will be sharing in last my number, and I will be sharing. We have the procedure. So sorry for interrupting now. We have a procedure. We will be having a 15 minutes of like question and answer sessions. You can ask regarding any questions, or you can consult me in my number. You can ask, send me a photo and like or a video the stages, and you can say me the variety of seed you have sown in your soil। मतलब आप कौन सा वेराइटी आप बोए हो, आपके बीज जो डाले हो, या आप जो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो कैसे कर रहे हो। अगर उसका फोटो या वीडियो, या आपको पता है कौन सा कीड़ा लगाया, या अगर अगर पता भी नहीं है, थोड़ा पास से अगर आप फोटो खींच के मेरे को भेज देंगे, तो आई विल बी रिएक्टिंग टू यू दैट। और मैं उसको आई डेफिनेटली से यू दैट आई विल बी विद इन 24 आवर्स में आपको ट्राई करता हूँ कांटेक्ट करने की। तो प्लीज बी पेशेंस। बहुत जगह से कॉल आते हैं, बहुत सी जगह से भी लाइक आई हैव टू रिसीव द फोटोज एंड आई हैव टू बी टू बिजी, सॉरी वो बात करने के लिए। बट विद इन 24 आवर्स हम आपको वो बताएंगे कैसे क्या करना है, कितने तादाद में आपको लगा सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो व्हेन आई विल बी फ्री, आई विल बी टेलिंग यू। सो यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो प्लीज अभी हैंड रेज मत कीजिएगा, या आप थोड़ा वीडियो अगर हो सकता है तो बंद भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप बस जानकार के लिए, आप अगर मतलब आपको अगर पहले से ही नर्सरी स्टेज पता चल गए, तो आप बहुत ही कम तादाद में मतलब जो पैसा आप लगाते हो लाइक अराउंड 10 to 11,000 या 7,000 में आप कर रहे थे, लेकिन वो बहुत कम मैं बता रहा हूँ। आप तो बहुत ही लगा रहे होंगे, लाइक बहुत केमिकल यूज होता है वो ट्रिप्स कंट्रोल करने में, एसिड्स एफिड्स कंट्रोल करने में। आपका जो भी कीड़ा लगता है, सूड़ियाँ लगती है, वो सब मारने में आप तो बहुत हार्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मोमेटिन, बेंजोइल, थायोमीथाक्साम। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई फार्मर है तो वो जानता है ये सब। आप ट्रिक्लाक्लोर इस्तेमाल करते हो, वीडसाइड्स का। आप उसके साथ बहुत सारा मतलब आप वीडीसाइड्स बहुत इस्तेमाल, ग्लाइफोसेट भी करते हैं बहुत जगह। तो ये बहुत आपको कम तादाद में लाइक अराउंड 20% to 50% के अंदर अगर आप
करते रहेंगे, और एडिशनल में हमारा जो सर्वश्री हर्ब्स का जो भी एग्रो केयर रेंज का प्रोडक्ट्स वो अगर इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो यू विल बी डेफिनेटली, आई विल से यू विल बी थोड़ा कम पैसे में ही आप उगा सकते हैं, मतलब आप बहुत कम पैसे में ही बहुत ज्यादा फसल उगा सकते हो। यही जानकार देना चाहते हैं हम हमारे ट्रेनिंग सेशन से। तो थैंक यू, बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो वी विल स्टार्ट। और चिल्ली को बेसिकल कैप्सिकम एनम बोलते हैं। और ये जीनस कैप्सिकम, ये सब मैं थोड़ा साइंटिफिकली जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंग एग्रीकल्चर मतलब इंथुजियास्ट उगते हैं, तो उनके लिए बस। तो बेसिकली ये सब है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप मेरे से पूछ भी सकते हो टू सेंड मी द एग्रो केयर का जो भी आपका रिलेटेड जो भी चाहिए। आई हैव मेनी sessions, so you can go through my our YouTube channel also। तो बेसिकली ये सब आप उसी में जानकर पा सकते हो, तो यू कैन टेक सीजन। जैसे चिली इंडिया में पोर्टुगीज लेके आए थे, गोवा में ही उगाया था 17वीं सेंचुरी में पहले ही, और ये बहुत जल्दी हमारे बीच फैल गया था। और बेसिकली चिली जो है वो मेक्सिको में और ग्वाटेमाला रीजन से ओरिजिन हुआ था। ग्वाटेमाला एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज के उसके आसपास हैं। तो आप कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम और फ्रूटेसेंस भी आप उसको ले सकते हैं। यही वेराइटीज ज्यादा उगाए जाते हैं। तो आप जो नंबर पढ़ते हैं उसके पहले यही वेराइटीज होंगे, तो यू कैन गो थ्रू दैट, ये वेराइटीज है क्या, यही उगा रहा हूँ। तो बेसिकली ये है। हॉट पेपर भी खेलते हैं। बहुत लोग पेपर को क्या समझते हैं, लाइक ब्लैक पेपर को, कुछ हम बोलते हैं उसे गोली मिर्च या कुछ बोलते हैं उसे, वही ब्लैक पेपर को हम उसको मिरियालू बोलते हैं तेलुगु में, या वैसा ही कुछ होता है। तो वो चीज हम बेसिकली हॉट पेपर या कैन पेपर या स्वीट पेपर वो सब कैटेगरी में आ जाता है कैप्सिकम। और वो अब अगर पेपर का वेराइटी अगर वहां पे कुछ लिखा होता है तो आप गलत मत मानिएगा, वो पेपर बेसिकली चिली को ही कहलाया जाता है, कैप्सिकम को भी पेपर ही कहलाया जाता है। तो ये बेसिकल नॉलेज है बस। बस वो ध्यान में रखते हुए आप वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो जो भी होता है, तो यू विल बी बेसिकली नोइंग। थोड़ा सब्र कीजिए, पेशेंस होगा तो यू विल बी नोइंग आफ्टर एवरी स्लाइड। उसके बाद लाइक आज अभी जो चिल्ली है बस उसमें इम्पोर्टेंट फ्यूजेंसी और रेड कलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम बस चिल्ली क्यों डालते हैं, पर चिल्ली में बहुत सारे खासियत भी होते हैं, उनमें विटामिन होते हैं, लाइक विटामिन ई। और बहुत सारा आपको अ, मतलब डेफिशिएंसी जो होता है हमारे लाइक वो न्यूट्रिएंट्स लेवल्स जो हमको जो टोटल लेते हैं बॉडी में, वो होना चाहिए बस। तो बेसिकली विटामिन ए, विटामिन सी, वो सब डाइजेशन के लिए होता है। वो मतलब आप अगर मीट कंज्यूम करते हैं तो द एसेंशियलिटी ऑफ चिली इज टू डाइजेस्ट दैट, ओके। तो इसीलिए वो विटामिन ए सी वो डाइजेशन की प्रक्रिया में वो आपको विटामिन ए या सी में ही मिलता है। तो चिली है सम इम्पोर्टेंस, बस आप ये मत समझना कि चिली डालने से कुछ दिक्कत होता है। तो यू कैन गो थ्रू लाइक रशियन में भी बोलते हैं उसमें विटामिन पी भी पाया जाता है। तो इट्स बहुत मतलब वो बहुत एसेंशियल एलिमेंट बहुत रेयरली मिलता है, तो आपको बॉडी में विटामिन पी भी मिलाया जाता है। तो ये मतलब इट्स बेसिकली बहुत काम करता है ये ब्लड वेसल्स में डायलेटिंग, हार्ट डिजीजेस में रोकना। और आपका जो भी फीड मिक्स कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो, तो आप ये सब हम चिल्लीज में इस्तेमाल करते हैं, हम कर्रीज में इस्तेमाल करते हैं, हम पिकल्स में, चटनीज में, यू नो बेसिकली वो सभी जगह में जो चिल्ली का इम्पोर्टेंस क्या है वो जानने के लिए ये स्लाइड है। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या, मिर्ची का किस जगह जाता है, लाइक वर्ल्ड एरिया प्रोडक्शन में एक्चुअली 15 लाख पर हेक्टर, मतलब एकड़ में आप ऐसे समझ लीजिए, लाइक 17 to 18 लाख एकड़ में हम उगाते हैं। और उसको लाइक 70 लाख टन तक हम उगा लेते हैं उसमें। तो मेजर चिली ग्रोइंग कंट्रीज क्या है, हमारा इंडिया ही सबसे पहला चिली ग्रोइंग, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में चिली ग्रो करता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी एग्रीकल्चर का वो बहुत है। तो यू हैव टू नो दैट जो एसेंशियल हम प्ले करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो यू हैव टू नो बेसिकली फॉर दैट। चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, टर्की है, श्रीलंका है। ये एशिया का हो गया, और बाहर का अभी
नाइजीरिया, गाना, इजिप्ट, ये अफ्रीका में हो गया, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, युगोस्लाविया, स्पेन, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सब इसेंशियल इंटरनेशनल मार्केट में प्ले करते हैं। लेकिन इंडिया ही सबसे ज्यादा वर्ल्ड लीडर है चिली प्रोडक्शन में, फॉलोड बाय चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। बेसिकली हम कैप्सिकम भी बहुत ज्यादा वेराइटी का उगाते हैं, और कैप्सिकम का येलो रंग का भी, वो सब आप वेराइटीज के अंडर होता है, सदम सर्कमस्टेंसेस के अंडर आपको वो उगाया मिलना जाता है। तो आप किस तरीके से, कौन से प्रक्रिया से आप कर सकते हैं, वही जानने को मिलेंगे। और इम्पोर्टिंग कहाँ कहाँ जाता है भारत से, यूनाइटेड अरब में जाता है, यूरोपियन यूनियन में जाता है, श्रीलंका को जाता है, मलेशिया को जाता है, जापान को जाता है, कोरिया को जाता है। तो वी बेसिकली प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। तो ये जगह बहुत ये देश सब इम्पोर्ट हमारा चिल्ली बहुत करते हैं। और ये आपको मतलब यू हैव टू नो दैट, और जैसे मतलब इम्पोर्टेंस होता है ये, बेसिकली इनफ एजुकेटेड होना चाहिए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। तो ये, और अभी जो सिनेरियो है इंडिया का, इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर। आप बहुत मतलब ही तादाद में हम कैप्सिकम हो या मिर्चीज हो, जो ड्राई चिलीज हो, या जो भी हम वेराइटी का उगाते हैं, वो बहुत ही तादाद में हम बेचते हैं। कितना, 10 लाख टन तक, मतलब 11 लाख, आसपास 11 लाख टन तक हम बेचते हैं। लाइक वो कितने कीमत का होता है आपको पता है, 68 लाख, मतलब इतने तादाद में हमको हेक्टर में आपको पाया जाता है। बेसिकली मेजर स्टेट्स कौन से हैं हमारे भारत में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब राज्य उसमें आता है। तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में। आप ये जानकार रहना चाहिए, क्योंकि यू कैन स्प्रेड थ्रू योर कम्युनिटीज, जो भी आज जुड़े हैं, जो भी केरला से भी हैं, जो भी महाराष्ट्र से हैं, जो भी लाइक जो भी लीडर्स या जो भी एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट फार्मर्स जो भी जुड़े हैं, तो आप ये जो भी राज्य में रहते हैं और अगर इस्तेमाल करते हैं, तो यू कैन बी सेंसिबल इनफ कि आप जान सकते हो कि कितने कम कीमत में हम उगा सकते हैं। लेकिन बस थोड़ा हमको पहले से ही एहतियात बरतना पड़ता है, हमको पहले से ही थोड़ा मेजर्स लेना पड़ता है, थोड़ा सेफ्टी करके जाना पड़ता है। थोड़ा हम वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा अपना के हम कर सकते हैं। ये मुमकिन है, बहुत सारे लीडर्स मेरे को जुड़े हैं जो करते हैं। दे हैव गॉट enough beneficiary for using agriculture products of our SHK। तो आप ये बहुत ही तादाद में आप जान सकते हो कि कितने तादाद में फार्मर्स आज उगा रहे हैं कम कीमत में। तो ऑर्गेनिक वे में भी बहुत ज्यादा आज इम्पोर्टेंस है मार्केट में, वो दुगनी कीमत में भी बिकता है। आप 3% से 4% तक की ज्यादा बढ़त पा सकते हो अगर चिली आप ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। बट ये थोड़ा हमारे इंडिया से ऑर्गेनिक का थोड़ा अभी अभी जागरूक नहीं है। आप अगर उस मार्केट को जाना चाहते हो, तो इट वुड बी बेनिफिशियरी फॉर यू। बहुत ही फार्मर्स जो कम कीमत में कापा दिला पाते हैं, आजकल जो 400 रुपए का बिका था किलो तब, तो आप एक महीने पहले, तो यू कैन नो द एसेंशियलिटी ऑफ द मार्केट, और उस समय आप उगा सकते हैं। और मेजर चिल्ली प्रोड्यूसिंग कहाँ का, कर्नाटक धारवाड़ में का है, महाराष्ट्र में नागपुर, प्रकाशम, खम्मम, गुंटूर, वारंगल। गुंटूर जगह जो आंध्र प्रदेश में है, वो एशिया का बिगेस्ट मिर्ची मार्केट है फॉर लाइक ड्राई चिल्लीज एंड वेराइटीज ऑफ मार्केट। वहां से भी होता है, वरंगल का भी है मिर्ची यार्ड। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक होल्ड करता है बेसिकली एरिया एंड प्रोडक्शन में। जो भी जुड़े हैं आंध्र प्रदेश के, या जो भी तेलंगाना के, जो भी महाराष्ट्र, उड़ीसा, इवन आई नो उड़ीसा लैंग्वेज, सो यू कैन कंसल्ट मी। जो भी तमिलनाडु के जुड़े हैं, आई विल कंसल्ट यू थ्रू। आप कुछ भी भेज सकते हो रिगार्डिंग दैट। उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश का जुड़े हैं, राजस्थान का भी जुड़े हैं, उड़ीसा का भी जुड़े हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये जो जो राज्य में बता रहा हूँ, हर राज्य में यूज कर चुके हैं एग्रीकल्चर, और उसका बेनिफिशियरी पा चुके हैं। यू कैन ask me the proof also, I will be showing some testimonial someday। मतलब एक दिन रहेगा जब मेरा होगा जून में, तो आई विल बी शेयरिंग द टेस्टिमोनियल स्लाइड्स ऑल्सो। आप जानकार पा सकते हो किस राज्य में कैसे उगा रहे हैं, और कौन सा लीडर है या कौन सा
पॉइंट में आप जाके वो प्राप्त कर सकते हो। हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट हर एक का, लाइक वी हैव स्प्रेडेड इनटू लाइक 18 से ज्यादा हम राज्य में हम स्टेट्स में फैले हुए हैं। तो आप, ये बहुत गर्व कहलाता है दैट वी राइज एफिशिएंटली, क्योंकि हम, आप अगर कम कीमत में दे सकते हो तो फार्मर्स को यू कैन हेल्प देम अ लॉट। ये प्रोडक्शन और एरिया यूनिट का है, ये आपको बस जानकार के लिए है, ये मेजर है। और जो जो किस किस जगह में हम एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश, बहरीन, इसराइल, जापान, मलेशिया, यूएस और यूएई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और बहुत जगह ऑर्गेनिक चिली, मैं क्यों बता रहा हूँ ऑर्गेनिक का, ये आप जान नहीं पा रहे हैं। ट्राइबल रीजन में बहुत जगह एनजीओस में वो एक्सपोर्ट्स होते हैं, वो अगर पैक करके भेज रहे हैं कंधमाल उड़ीसा में, हिल्स ऑफ उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड में भी बहुत जगह जगह होता है। मैं उत्तराखंड में पढ़ चुका हूँ, तो आई नो दैट इट हैज एक्सपोनेंशियल मंडी मार्केट्स। और वहां पे आप अगर कंसल्ट कर सकते हो कौन सा फार्मर कर रहे हैं, तो यू विल बी बेनिफिटिंग देम एंड यू विल बी बेनिफिटिंग योरसेल्फ आल्सो। आप मतलब एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैं ऑर्गेनिक में बदलवा दिया, आप जहर नहीं खिला रहे। आप किसी को जीवन में, आप उसका जो जीवन है उसका, आप लाइक फिजिकली आप उसको डैमेज नहीं कर रहे हो। तो बहुत जगह डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, आप, मैं वही बता रहा हूँ, पहला साल जब इस्तेमाल करते हो हमारे सर्वश्री का प्रोडक्ट्स का, तो यू हैव टू डिप्लीट योर यूसेज, आपको कम करना है आपका तादाद, जो भी आप इस्तेमाल करते हो केमिकल, जो भी हो, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ यूरिया, जो भी हो, यू हैव टू डिप्लीट अप टू 50। उसके बाद 30 to 20, उसके बाद 10, और उसके बाद बिल्कुल मत करना तीसरे साल में, तो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। इट विल बी बेनिफिटिंग यू, आपको 3,000 5,000 में 1 एकड़ का हो जाएगा, इतना कम कीमत में हो जाएगा, आप मान ही नहीं पाएंगे। तो यू कैन बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। बहुत सारा आजकल मतलब उत्तराखंड में बहुत जगह में भी आप पा सकते हैं ऑर्गेनिक चिली, कहीं पे उगाया जाता है, तो दे हैव बहुत अच्छा मार्केट है उनका। तो यू कैन गो थ्रू द फार्मर्स ओवर देयर, ओके। वेरियस टाइप्स ऑफ चिलीज, क्या क्या हमको मिलता है, किस किस चिल्ली को क्या क्या बोलते हैं। भूत जोलोकिया है, इट्स स्पाइस कंटेंट, जो कैप्सिन कंटेंट है ना उसका, वो कैप्सिन बोला जाता है। जो आप तीखापन बोलते हो ना, उसको इंग्लिश में कैप्सिन बोला जाता है। तो जो कैप्सिन क्वांटिटी जिसका भूत जलोकिया का इंडिया का नंबर 1 में है, वो इतना कम में है, इतना छोटा ही होता है, बट यू विल बी, मतलब बहुत छोटा होता है, उसको खाने के बाद ना आपको, यू विल बी इन हेल, यू, आई विल बी सेइंग दैट फॉर श्योर। और कश्मीरी चिल्लीज जिसमें रेड की कलर आ जाता है, गुंटूर चिल्लीज जिसमें आप हम उसको छुमको, या उसको हम ऐसे बोलते हैं जिसको तड़का मारना बोलते हैं। आप बहुत जगह बायगड़ी चिल्लीज, कश्मीरी चिल्लीज, बैंगलोर टोरपेडो चिल्लीज, वो सब बहुत जगह उगाया जाता है। और वेराइटीज का जो आ गया, तो पंथ C1 ये वेराइटी हो गया, पंथ C2 इम्प्रूव वेराइटीज, ये सब हमारे देश में ही उगाया गया हाइब्रिड वेराइटीज। यू कैन गेट मोर बेनिफिशियल फ्रॉम दैट। पूसा जलवा, ये एक आइकर इंस्टीट्यूट में उगाया गया है। पंजाब लाल, भाग्य लक्ष्मी, पूसा सदाबहार, ये सब आपको, ये चीज अगर आप अपना लेंगे ना, यू कैन गो थ्रू ऑर्गेनिक। और ये अगर केमिकल में भी थोड़ा सस्टेनेबल होता है, आपको बहुत कम मतलब डैमेजेस आता है, डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी लेना पड़ता है। यू कैन, मतलब पहला जो स्टेज है ना फार्मर का, इंपॉर्टेंट स्टेज, यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज, कि वो अगर वो इंपॉर्टेंट फेज अगर आप फार्मर्स को बता देंगे ना, दे विल बी बेनिफिटिंग। जो वेराइटी लेते हैं ना, दे हैव टू सी द जेनेटिक प्योरिटी, वो सब देखना पड़ता है। वो जो बाहर का जो मार्केट है ना, वो ऐसा है कि वो कुछ भी बेचता है रिगार्डिंग, लाइक फॉर द कमीशन। तो आप ये दिमाग में रख के जाना पड़ेगा हमेशा, कहीं पे भी अगर जा रहे हो आप शॉप में। बट यू कैन गो थ्रू केवीके ऑल्सो। आप पहले से अगर कांटेक्ट बना के, ये उगा के अगर ऑर्गेनिक में बदल गए ना, आपको बहुत कुछ अच्छे से उगाने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब आपको जानकार बस रहने के लिए है। डिजीज रेजिस्टेंट, जो डिमांड मार्केट में, जो डिमांड का मिर्च आता है, कभी कभी लंबा मिर्च पंजाब में उगाया जाता है, कभी कभी हमारे यहाँ हर वेराइटी का मिर्च उगाया जाता है। ऊपर कैप्सिकम, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में कैप्सिकम बहुत अच्छा उगाया जाता है। तो ये सब चिलीज का जो भी वेराइटी है ना, तो आज पूरा आप सर्वश्री का जो भी प्रोडक्ट्स लेके कैसे बुआई से कटाई तक, आप उसको कम ही तादाद में आप बदलवा सकते हो किसान को।
चिली को क्या चाहिए, 20 से 25 सेल्सियस का तापमान चाहिए, और आपको 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होगा तो तभी थोड़ा दिक्कत होगा, उसको उससे ज्यादा चाहिए। तभी आप फ्रूटिंग, या जब फूल खिलता है तो उस टाइम में आप अगर पानी ज्यादा लगा रहे हो तो बहुत सारा फंगल अटैक होगा। तो इरिगेशन मैनेज दे दूंगा, अगर आपको चाहिए लास्ट में मिल जाएगा। कब किस स्टेज में आपको डालना पड़ेगा, या यू कैन आस्क मी, आई सो हो जाए। ठीक है, अगर आप स्किप कर गए, अगर आपको कुछ काम आ गया तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला स्टेज जो हो गया ना, जब मिट्टी को बना रहे हो तो ये सब थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपका आसपास में है। नहीं तो आप जो मैन्योर है, जो कंपोस्ट है, जो अर्थवर्म है, ये सब आपको मिल जाएंगे। ये आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, आजकल बहुत डिमांड हो गया है इसका। अगर नहीं है, अगर यूरिया इस्तेमाल करते हो, अगर आप बहुत ही अ, तादाद में आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही तादाद में, अगर आप डीएपी या फॉस्फेट का, ये सब अगर आप केमिकल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो यू विल बी गेटिंग लाइक वो जो भी नेक्रोसिस है, या जो भी कीड़ा ज्यादा आने के लिए भी वो जो हरापन ज्यादा कर देता है। यू हैव टू गेट द डिसेंट कलर। आपको बगल वाले किसान को देख के कि ये पेड़ हरा है, मेरा पेड़ भी हरा होगा, वो जानकार बस गलत है। आपको ये जानकार देना चाहिए। किसान सोचता है कि यूरिया डाल दूं तो बहुत अच्छा है। आज तो यूरिया 350-400 में मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो 2000 तक चला जाएगा। ये आप मतलब यू कैन सी थ्रू दैट। जो भी आपको सब्सिडी में मिलता है वो आने वाले दिनों में जब भारत लीडिंग कंट्री बन रहा है ना, तो दे विल बी गेटिंग सम, मतलब आप उसको थोड़ा छूट देना चाहिए। तो आपको ये जानकार रहना चाहिए। ये थोड़ा आप कैसे भी इस तरीके से भी मंगवा दो। कॉफी में भी अगर केरला में, अगर तमिलनाडु में कहीं पे अगर कॉफी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको भी डालेंगे तो उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे खनिज तत्व उसमें मिल जाता है। ये नेचुरल फर्टिलाइजर होता है। चिकन मैन्योर, मतलब अगर जो चिकन का जो भी वेस्ट है या लेफ्ट ओवर है बॉडी का, जो कंपोस्ट बनाया जाता है बाद गाँव, मतलब आप बहुत बहुत सारे केमिकल्स में भी थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारा सीवीड है, वो केमिकल नहीं है, वो ऑर्गेनिक है। लेकिन ये भी बाग गुआना भी ऑर्गेनिक है। ये इसको मतलब बैट्स का या सी बर्ड्स का उसका फर्टिलाइजर होता है, ये ऑर्गेनिक का होता है। ये सी जगह में ज्यादा मिल जाएगा आपको बैट गुआना, अगर आप कोस्टल एरिया में हैं तो आप जब भी मिट्टी का कुछ आप डालने जा रहे हैं, मैंने जैसे बताया यूरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर फॉस्फेट, या आप कुछ नीम का स्प्रे कर रहे हो, या आप कुछ लाइक केमिकल का स्प्रे कर रहे हो, अगर तो आप उसको मत ही कीजिएगा मिट्टी में केमिकल का स्प्रे। वो मतलब जो वीड्स है ना वो उग जाए, वो काट दीजिए। थोड़ा मेहनत कीजिए बस। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप मिट्टी लगा रहे हो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का गट्टा, यूरिया हो या मिट्टी, रेत, या आप खाद के साथ, कंपोस्ट के साथ, एफआईएम, रेत, हर एक चीज के साथ आप बिखेर दीजिएगा। या आप अगर कुछ कॉम्बिनेशन के साथ, कैसे आप उसका जो एफिशिएंसी है हमारा प्रोडक्ट का, सर्वोह्यूमिक ग्रैनुअल्स का, वो आप ब्लैक मैजिक का 100 ग्राम उसमें मिला के, 5 किलो कट्टे में 100 ग्राम मिलाना। अगर आप ये चीज आप अगर 15 से 30 दिन में कर रहे हो, अगर आप जब भी बीज बोए हो, तो आप ये चीज जो भी है वो आपको थोड़ा 60 ग्राम तक लेने आने जाना पड़ेगा। आप ये जो 5 किलो का गड्ढा है, आप 3 केजी का कर लीजिए, और बाकी 2 केजी जब फ्रूटिंग बडिंग का स्टेज में है, तब बिखर देना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इससे कुछ तत्व बाहर नहीं जाते हैं। इसमें बेसिकली ह्यूमिक सब्सटेंसेस मिलते हैं। ह्यूमिक सब्सटेंसेस और कुछ नहीं है, जो कार्बन सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जो कार्बन मिलता है रेत में, वो सब उसको पहुंचना चाहिए। आप यूरिया डालने से वो रेत कठोर कठोर बन जाता है, जड़ें अंदर तक नहीं पहुंच पाती। आप देखे होंगे यूरिया डालने के बाद सफेद पपड़ी जम जाती है जब भी
थोड़ा सूखापन लगने लगे, आपको आने वाले दिनों में 15 सालों में उसमें कुछ भी उगना या उससे फसल से आप कुछ कमा नहीं पाएंगे अगर किसान हो तो। उसके साथ अगर आप सुपर गोल्ड, ब्लैक मैजिक के साथ अगर सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड, क्योंकि आपको एहतियात बरतना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा। आपको पहले से ही अगर जानकार है कि रेत से भी मेरे को कीड़ा लगता है, तो आपको रेत को ट्रीटमेंट करने के लिए, या आपको लगता है कि अगर कुछ पहले फसल का कीड़ा मेरे जमीन में है ज्यादा, तो आप उसको डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल करके 60 ग्राम का 1 एकड़ में इसमें कट्टे में मिला के आप 5 से 8 किलो 1 एकड़ में लगा सकते हो। अगर हर एक पौधे में लगाना जा रहे हो तो 100 से 150 ग्राम। अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो, अगर आप बिखेर रहे हो तो 5 एकड़, 1 एकड़ मतलब कट्टा, और 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड 60 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम, इसका इस्तेमाल करें। या एम आई ऑडिबल? मैं तब से बोलते जा रहा हूँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, सॉरी। मैं पहले यार, आप तो अभी नहीं, थोड़ा आप बाद में मेरे को कंसल्ट कीजिएगा, आई विल बी टेलिंग यू। लास्ट 15 मिनट में वी विल बी टॉकिंग, ठीक है जी। और अभी जो नया प्रोडक्ट आ गया है, आपको सुनाई दे रहा है ना सभी को? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बोलिएगा, डालिएगा प्लीज। थैंक यू वन। डायरेक्शन ऑफ यूज, आप मतलब जो अल्टरनेटिव है हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का, या आप जब भी स्प्रे कर रहे हो तो आप ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हैं। ह्यूमिक लिक्विड, उसके साथ आप क्या क्या मिलाना है? अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड 500 ml, 250 ml नैनो यूरिया है। ब्लैक मैजिक का 100 ग्राम, सुपर गोल्ड का 60 ग्राम, और डॉक्टर गोल्ड का 60 ग्राम। ये अगर चीज आप स्प्रे करने के वक्त आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो कौन से स्टेज में क्या स्प्रे करना है, या आपको एक स्लाइड दूंगा उसमें पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज में क्या क्या स्प्रे करना है। आ, तो बेसिकली अगर आप फ्रूटिंग या फ्लावरिंग, मतलब जब भी फूल खिलने लग रहा है या खिलने जा रहा है, उससे पहले अगर आप 2 ml प्रति लीटर, मतलब 30 ml प्रति 15 लीटर टैंकी, 40 ml प्रति 20 लीटर टैंकी में आपको मिलाना है पड़ेगा स्प्रे करने के बाद। अगर आपके पास 200 लीटर का टैंकी है फॉर ड्रिप इरिगेशन, या आप इसे इस्तेमाल करते हो, तो आप एक मतलब 1 लीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 एकड़ में। तो आपको 3 तरीकों में स्प्रे कर सकते हैं इसको। जब आप फॉलियर स्प्रे में, मतलब स्प्रे करने के वक्त 300 से 600, 300 तब बोल रहा हूँ जब आप इनिशियल स्टेजेस में कर रहे हो, 15 से 30 दिन का जब पौधा है। जब आपका पौधा 40 से ऊपर का हो गया है, या फ्रूटिंग स्टेज या बडिंग स्टेज के आसपास आ गया है, या फ्लावरिंग स्टेज, फूल खिलना, या आपको फूल गिरना या फल गिरना, जो भी वो रुकाना वाला है, जो खनिज तत्व आपको मिल नहीं पाता है आपके पौधे में, जो खाना बनाने प्रक्रिया के लिए जो भी एलिमेंट्स, जो भी खनिज तत्व चाहिए, जितने तादाद में नर्सरिंग होना चाहिए, ये जड़ की विकसितता के लिए बहुत ही काम आता है। आपके जड़ के जैसे बाल, हम हमारे बाल होते हैं, वैसे पौधे का जड़ बहुत एसेंशियल मतलब काम करता है। ये खड़ा रहने के लिए काम करता है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, तो जो भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वीट में करेंगे या आप किसी में भी करेंगे, जो अगर फ्लावरिंग के कारण या फ्रूटिंग के कारण जो गिरना होता है, थोड़ा आंधी आ गया गिर जाता है, वो गिरना रुक जाएगा। दैट्स द एसेंशियल, मतलब बहुत डैमेज उसके कारण ही होता है, 20 to 30% डैमेज उसके कारण ही होता है। तो वो जो विथस्टैंड होना चाहिए, जो स्टिफ रखना चाहिए बॉडी के लिए, प्लांट बॉडी के लिए, पौधे के लिए, तो वो जमीन से ही होता है। तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करने के वक्त आप जो भी नैनो यूरिया है, अगर यूरिया आप स्प्रे, जैसे ग्रैनुअल्स के वक्त यूरिया कर रहे हो, या ह्यूमस हमारा और एक प्रोडक्ट हो गया, वो 2.5 kg का होता है, आप कंसल्ट कर सकते हो, 2.5 kg का आता है, उसमें मिलता है। तो सर्वर ब्लैक मैजिक में जैसे हर एक चीज में कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ये हमारा एक हीरो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लाइक वेस्ट बंगाल में जब सभी काला जादू बोलते हैं, और इस तरफ हमारा उड़ीसा में काला जादू बोलते हैं, इसको बहुत काम आता है। ये ब्लैक मैजिक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट, ह्यूमिक एसिड्स और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स जो खनिज तत्व तो मिलना चाहिए, उसमें भी काम देता है। ये लाइक फॉर जर्मिनेशन प्रोसेस, फॉर रूट ग्रोथ प्रोसेस,
जो भी मतलब बीज से जब भी पौधा निकलता है मिट्टी के ऊपर से, वो एसेंशियल स्टेजेस होते हैं। आप अगर वैसे ही इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो 10 से 15 ग्राम, अगर बस आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो 15 लीटर टैंकी में 10 से 15 ग्राम इस्तेमाल करना। आपको अगर खाद में इसमें मिलकर डाल रहे हो तो 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए, इसको 250 ग्राम 1 एकड़ में खाद में जाके बिखेर देना। बहुत ही मतलब डिकम्पोजिशन, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इम्बैलेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया होना चाहिए, जो सूक्ष्म जीव पनपने चाहिए, अगर अगर आप इसका इस्तेमाल करके केचुए दिख सकते हो आपकी जमीन में, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो यू कैन सी अर्थवर्म्स, केचुआ जो भी होता है, वानपामुला हम तेलुगु में बोलते हैं, हिंदी में केचुआ, अर्थवर्म्स, वो सब जो भी वो आते हैं, तो यू कैन गेट बाय यूजिंग दिस। और ऑर्गेनिक में बदलते हुए आप देख सकते हो वो सब। अब जो स्नेल होते हैं, स्नेल को आप मार देते हैं। हम अगर यूरिया डालेंगे तो एक जमाना था विजयवाड़ा, उस जगह तमिलनाडु में तो स्नेल्स बहुत ही एसेंशियल मील होता था, लेकिन अभी स्नेल्स नहीं है। बहुत ही कम तादाद में हमारे जमीन में केचुआ भी बहुत ही कम तादाद में है। तो ये सब आप बेनिफिट पा सकते हैं। मतलब ये आप ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए भी, मतलब आप रूट डेवलपमेंट में, सूट डेवलपमेंट में, और आपका जो मिट्टी को भुरभुरा बनाना है, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने में, जैसे बोला कठोरपन बन जाता है, उसको भुरभुरा बनाने में ये काम आता है। ठीक है जी। सॉइल ट्रीटमेंट, मैंने फेजेस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप फेजेस का मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप स्लाइड मांग लीजिए, तो यू कैन नो दैट एक एक स्टेज के वक्त क्या डाल सकते हैं। उसके बाद अब सॉइल ट्रीटमेंट और प्लांट फर्टिलाइजर के जब मतलब ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, तो आप 1 किलो का एजिप्टोबैक्टर, एजेरोस्पाइरिलम 1 एकड़ में जब भी खाद में मिला के डालना है, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो। ये ऑर्गेनिक के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप यूरिया वो सब डाल रहे हो तो वही है, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो इसलिए। और ये क्या करना चाहिए कि ये अच्छा खड़ा होना चाहिए। जब पौधा का फ्रूटिंग बडिंग स्टेज होता है ना, अच्छा खड़ा होना चाहिए, तो उसी वक्त वो झुक जाता है एक तरफ, या ये मतलब मतलब उसका जो विथ स्टैंड होना चाहिए और स्टेम एलोंगेशन के साथ, पिटियोल, और उसका जो भी मतलब फ्लावर का जो भी फॉर्मेशन तो फ्रूट स्टेज होता है, उसको बहुत ही एसेंशियल फॉर्म होता है, हवा के झोंके से भी गिर जाता है। अगर ये सब आप मिलाएंगे ना, ये सब आपको बहुत ही मतलब एसेंशियल तरीका है ऑर्गेनिक में बदलने के लिए। एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पेरिलम ना, आप अगर ब्लैक मैजिक, ह्यूमस, ये सब इस्तेमाल करेंगे ना, वो पनपने लगेंगे। अगर आपका खेती जो उगतापन आ गया है, आपको एजेक्टोबैक्टर बाहर से मिलता है, ये जमीन में होता है। ये नाइट्रोजन जो आप यूरिया डालते हो ना, वो उसको अगर पौधे तक पहुंचना है तो इसी जरिए पौधे पे पहुंचता है। वो जड़ों के पास रहता है। अगर आप यूरिया ज्यादा डाल रहे हो, वो वो गर्मी के कारण वो मर जाते हैं, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, फंगल अटैक इसी कारण आते हैं। तो आपको वो चीज एसेंशियल होना चाहिए, एजेक्टोबैक्टर, और आपको उत्थापन है। कई जगह देखोगे अच्छा खासा जमीन है, एक ही जगह धब्बा होके पीला पड़ गया है, या एक ही जगह कुछ उग नहीं रहा है, आप समझ सकते हैं जमीन का। तो वो कलरिंग जो सिस्टम होता है, अगर वहां पे घास भी ज्यादा पीला दिख रहा है, तो आप उस जगह में एजेक्टोबैक्टर 1 एकड़ में ऐसे लगा के, जो भी खाद है या यूनिक ग्रैनुअल्स है, उसको मिला के डाल सकते हो। ठीक है। जब फ्रूटिंग बडिंग स्टेज में होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मतलब ऑर्गेनिक वे में एसेंशियल स्टेजिंग में, उसके बाद सॉइल एप्लीकेशन के बाद सीड ट्रीटमेंट का फेज आता है। सीड ट्रीटमेंट का जब आता है, तो आप जब भी बीज लेते हो, तो इसका बीज आपको बस आ, आ, 20 से 30 ml तक, आप इसको कम से कम 10 ml से 15 ml तक एक 30 लीटर पानी में उसमें रख दीजिएगा। और बीज 1 किलो से 2 किलो तक आप उसको रख दीजिएगा। और उसका जो भी जब भी बो रहे हो उसके 4 से 3 घंटे पहले, तो ये क्या करेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको रोक देगा। ये आप 500 ml लेना, ये 3 फेजेस में आप स्प्रे कर देना, आपको बहुत ही काम आएगा। 30 से 50 ml मैंने बोला, ज्यादा से ज्यादा कितना लेंगे आप, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। पहले आप जब भी लेते हो तो 3500 का वेराइटी ऑफ रेंजेस प्रोडक्ट्स ले लीजिएगा।
पहले पहले स्टेजेस में जो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लगते हैं, जो मैंने बोला सुपर गोल्ड, वो सब आप अगर पहले ही ले लेंगे ना, तो जब भी जरूरत होगा तो विद इन 50 to 60 डेज ही अगर आप अच्छे से पौधे को देख लीजिए। जैसे हम बच्चे को बड़ा करते हैं तो 5 to 6 years का जो फेज होता है वो बहुत एसेंशियल प्ले करता है फॉर द रीडिंग फर्दर ईयर्स। तो जो जैसे हम बच्चे को देखते हैं वैसे हम पौधे को भी देखना पड़ेगा। किसान कितना जान लगाता है, उसका जो परिणाम आना चाहिए उसका नहीं मिलता है। तो वो चीज आप अगर जता सकते हो कि नीम इस्तेमाल करने से कोई भी बीमारी जो आपके बीज के कारण, जो भी आपके, अगर कोई आपकी कीड़ा लग रहा है तो अगर आप नीम डालेंगे ना तो वो कीड़ा नहीं लगेगा। आप जड़ों में आप अगर इसका जो इस्तेमाल करते हैं कटवर्म्स के लिए, उसके लिए आप जब भी इस्तेमाल करते हो नेमाटोड्स के लिए, तो वो चीज के लिए आप नीम इस्तेमाल कीजिएगा। नेमाटिसाइड्स आपको डालना ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन ग्रीन आप भी बीज जब डालते हो, जब कांड बड़ा होना लगता है, जब बीज जमीन से ऊपर लग गया, 40 to 50 डेज के बाद, मतलब 15 to 30 डेज एक फेज हो गया, 40 to उसके बाद 50 to 60 स्टेजेस के अंदर आप इसका नीम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपको 15 ml लेना चाहिए। आप अगर सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 15 ml, 5 ml या से 10 ml, 10 ml बड़े वाले बीज के लिए, 5 ml छोटा बीज के लिए। अगर आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो या अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आपको लेना चाहिए 2 से 3 ml प्रति लीटर टंकी के लिए। 15 से 30 ml आप ले सकते हैं हर एक टंकी के लिए। ठीक है जी। आप इसके साथ नीम, कार्बन और जैकपॉट भी स्प्रे कर सकते हो जब हमारा फूल खिलने का स्टेज हो गया। तो जैकपॉट और कार्बन, ये दो चीज आप आगे वाले स्लाइड में कौन से स्टेज में अगर इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे ना, यू विल बी बेनिफिटिंग फॉर दैट। आप जैकपॉट के साथ एक 15 ml जैकपॉट ले लीजिएगा, कार्बन 30 ml ले लीजिएगा, नीम आप जब भी स्प्रे कर रहे हो 10 ml से 15 ml ले लीजिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन में ना बहुत ही कम, अगर आप 1 एकड़ के लिए देखेंगे तो ये 1 लीटर का लाइक फॉर अराउंड 500 का या कुछ ऐसा आता है, 500 या कुछ ऐसा। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ब्रोचर में आप देख सकते हो, या वो जो भी हमारा साइट में माई SHPL में आप ऑर्डर भी कर सकते हो आप घर बैठे बैठे। तो यू कैन गो थ्रू आवर साइट ऑल्सो, सर्वश्री आप प्राइवेट लिमिटेड। हमारा स्लाइड्स भी है, यहाँ पे मैं शेयर किया हूँ नीचे, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दैट। हमारा फेसबुक में भी है, ट्विटर में भी है, इंस्टाग्राम यूट्यूब में भी है, तो यू कैन गो थ्रू दैट बेसिकली। सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट सबसे बहुत ही मैंने बोला ना, सीड ट्रीटमेंट बहुत ही एसेंशियल फेज होता है ट्रांसप्लांटिंग के वक्त। बहुत ही आप कब कब किस वक्त में इस्तेमाल कर सकते हो ये सब आप जान सकते हो। सीड ट्रीटमेंट हो गया, चिल्ली प्लांट स्पेसिंग और सोइंग डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में, 90 से 105 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, 17,000 से 15,000 एक हेक्टर, मतलब आप 20,000 एक पौधे एक एकड़ में लगा सकते हो, मतलब बो सकते हो। सीड सोइंग कब करना है, डायरेक्ट सोइंग कब करना है, उत्तराखंड में अप्रैल से मई, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं अगर आप किस जगह से हो। क्योंकि आपको मैंने प्रोडक्ट्स भी आपको डिस्कस करना है। यू कैन गो थ्रू द स्लाइड। मैं आपको, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको स्लाइड भी सेंड कर दूंगा, मेरे को कंसल्ट कीजिएगा बस। ठीक है जी। मैं नंबर चैट बॉक्स में डाल दूंगा लास्ट 15 मिनट्स में। प्लीज बस थोड़ा पेशेंस कीजिएगा। लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन में हमारा एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देगा ये। जब भी आप वेजिटेटिव ग्रोथ में, मैंने बोला ना कौन कौन स्टेजेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, देखो। वेजिटेटिव ग्रोथ में सर्वो ग्रीन के साथ, रूट डेवलपमेंट में सर्वो ह्यूमिक लिक्विड सर्वो ब्लैक मैजिक के साथ, सीड ट्रीटमेंट सर्वो नीम के साथ, माइक्रोबियल ग्रोथ या पेस्ट मैनेजमेंट जब भी आप कुछ भी स्प्रे करते हैं तो कार्बन का स्प्रे कीजिएगा। उसका थोड़ा जो परिणाम है वो थोड़ा ये कम कर लेगा सर्वो सुपर गोल्ड के साथ, सर्वो डॉक्टर गोल्ड के साथ। आप जब भी आप कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तभी ये स्प्रे कर सकते हैं उसके साथ। सीड ट्रीटमेंट में सर्वर नीम के साथ जब भी बीज बोना है तभी। जब जड़ विकसित के लिए ह्यूमिक लिक्विड कार्बन बहुत ही मतलब एशियत मतलब एफिशिएंट रोल प्ले करता है। मैंने बोला ना ऑलराउंडर, जैसे हमारे इंडिया टीम में हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर, तो वो वैसे आप समझ सकते हैं हमारे SHPL में है
सर्वश्री में हमारा एग्रीकल्चर रेंज में है लिक्विड ऑर्गेनिक आपको। तो प्लीज स्लाइड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर पानी कैसे देना है, आपको फ्लडिंग ज्यादा नहीं करना है। नर्सरी बेड आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कम कम ही आप फंगिसाइड केमिकल का जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, केमिकल फंगिसाइड्स का आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, ह्यूमिक ग्रैनुलस ये सब इस्तेमाल करके पानी थोड़ा कम देना। अगर आप उसके साथ अगर हमारा मैक्स इस्तेमाल कर रहे हो, जैकपॉट इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब आपको कम ही कीमत में आपको मिल जाएगा। 5 to 7 ml 15 लीटर जब भी फूल खिलना रहता है, जब भी मतलब आपका फल आ रहा है या फल गिर रहा है, फूल गिर रहा है, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स जिनसेंग होता है या समुद्री काई होता है। समुद्री काई मतलब सीवीड, सीवीड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स मिलते हैं। हमारे जैसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वैसे पौधे का हार्मोन्स भी जरूरी है। वो मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटीज का भी ख्याल रखता है। जैसे हमारे बॉडीज में जड़ में भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज का जो ख्याल रखता है। आप नीम के साथ, कार्बन के साथ, जैकपॉट के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं इसको। ठीक है। 5 ml 15 लीटर, 5 से 7 ml। 5 ml कब? जब फूल खिलने से पहले। अगर फूल खिल गया तो 7 ml 15 लीटर टैंकी। ठीक है जी। मैक्स का इस्तेमाल जब भी आप कर रहे हो तो ये हमारा क्या करता है ना, ये यूरिया डीएपी यूसेज का बहुत ही कम कीमत में इसको आप ले इस्तेमाल कर सकते हो। 5 ml 15 लीटर टैंकी में, 5 ml 15 लीटर टैंकी में आप अगर स्प्रे करके देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, पीएच कंट्रोलर भी करता है हमारा। जो अगर कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, मैक्स और ब्लैक मैजिक, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक, ये पीएच कंट्रोल करने में भी काम आता है। पीएच कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले मतलब रोल प्ले करता है। स्टिकर हो गया, जब भी आप कोई भी कीटनाशक या कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 7 ml सेम 15 लीटर टैंकी में। मैक्स, बस आप ये ध्यान में रखना, जब भी आप मैक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टिकर का मत करना। स्टिकर का जब भी कर रहे हो तो मैक्स का मत करना, क्योंकि वो बेसिकली दोनों एक ही चीज कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैक्स बहुत ही कम चीज, मतलब कामदार चीज है। स्टिकर आप जब भी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो तभी केमिकल का स्टिकर का इस्तेमाल कीजिएगा। 5 से 7 ml 15 लीटर टैंकी में। मैंने कैसे बोला, अगर कोई भी केमिकल है तो यू कैन स्प्रे 5 ml। अगर कोई मतलब बड़ा स्टेज 15 से 30 दिन के ऊपर है तो 7 ml 15 लीटर टैंकी में। और आप ये भी जान सकते हैं, इंटर कल्चर करने से भी आप जो मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा फसल में ज्यादा मेरे को जो जरूरत नहीं है, बहुत सारे उग जा रहे हैं, पौधे उग जा रहे हैं, अनवांटेड वीड्स जो भी मेरे को उगना चाहिए वो उग जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी फसल छोटा होता है, जैसे कैरेट आप उगा सकते हो, चिल्ली के साथ बहुत सारे लेग्यूमिनस क्रॉप उगाया जाता है, ग्राउंडनट्स हो गया, आप कैरेट उगा सकते हैं। आप लाइक हमारा जो भी रेडिश, टर्निप्स, स्पिनचेस, वो छोटा जो होता है वो आप उगा सकते हो इनिशियल स्टेजेस में। इंटरकल्चर करना चाहिए आपको। और आपको ये भी होना चाहिए, थोड़ा आप मतलब 20% खेती का जो भी है वो चला जाएगा आपको। तो आई विल बी गेटिंग यू नो दैट कौन कौन सा डिजीज है ये। आप ये जो भी डिजीज आता है तो ये आप देख लीजिए, कौन कौन सा एम्फिस जैसिड्स हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको जानकारी के लिए। फंगी क्या करता है, फंजी बेनिफिट्स क्या क्या देता है, फंगल इन्फेक्शन के लिए देता है, लीफ स्पॉट, ब्लैक डिजीज, रस्ट डिजीज के लिए देता है। ये आपका जो भी देखे होंगे पौधे में जो मतलब बीज से बुरा होके चला जाता है, वो फंगल डिजीज के अटैक्स के कारण होता है। ब्लास्ट हो गया, चिलीज में बहुत सारे ब्लास्ट डिजीज आता है, रस्ट डिजीज आता है, लीफ स्पॉट्स भी आते हैं। लेकिन मतलब बहुत सारा जो मतलब आप केमिकल फंगिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बायो ऑर्गेनिक हमारा फंगिसाइड है। तो ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ यूज बस 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, मतलब 15 लीटर टैंक की अगर फंजी स्प्रे कर रहे हो तो 2 ग्राम आप मिला दीजिए। ये पाउडर फॉर्म में होता है। ये भी, ये आप देख सकते हो कौन कौन से बीमारी लग सकता है। सी ट्रीटमेंट के वक्त ट्राइकोडर्मा में भी यूज कर सकते हो। फ्रूट रॉट, डाई बैक, ये सब डिजीज खत्म हो जाएंगे अगर आप फ्रूट रॉट, डाई बैक के लिए अगर आप फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो। आप डॉक्टर गोल्ड, अगर आपको बीमारी पता नहीं चल रहा है तो आप डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें वायरस भी खत्म हो जाता है, फंगल भी खत्म हो जाता है, बैक्टीरियल हो जाता है,
बीच से जो बीमारी फैलता है वो भी खत्म हो जाता है। ये साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कुछ भी नहीं, आपको एलोंगेशन के लिए जो जो हाँ, ज्यादा ब्रांचेस होंगे तो ज्यादा फूल खिलेंगे, ज्यादा पत्ते रहेंगे, ज्यादा पत्ते रहेंगे ज्यादा फूल खिलेंगे, ज्यादा फल मिलेगा। तो ये जो एलोंगेशन के लिए भी काम आता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप पहले ही इस्तेमाल कीजिएगा क्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ। आप इसको मिला सकते हैं, मतलब अगर स्प्रे कर रहे हो तो 10 ग्राम से 15 लीटर टैंकी में, 10 ग्राम 15 लीटर टैंकी में। आपको अगर चाहिए तो मैं ये बोल रहा हूँ 100 ग्राम लीजिए, हर एक 10 से 20 दिन में स्प्रे करते रहिए। बेस्ट, सबको मिला के हर एक 10 दिन, मतलब रिपीटेशन करते रहिए, ये सही रहेगा आपके लिए। और ये 5,000 से 7,000 में हो जाएगा। आई एम बेटिंग ऑन दैट। थ्रोट इन्फेक्शन है, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। पेस्ट अटैक जो भी है, ट्रिप्स, माइट्स, एम्फिड्स, रूट ग्रब्स हो गए, जो भी हम सूडिया बोलते हैं, अगर छेद हो गए, कैप्सिकम में देख रहे होंगे, जैसे इसमें पत्ते से खींच लेते हैं, कैप्सिकम में बीज में चला जाके अंदर से खा लेते हैं, यहाँ पे सूडिया दे सकते हो। ये लीफ सकिंग इंसेक्ट हो, ये सूडिया ऐसे जाएंगे, लीफ सकिंग इंसेक्ट को, ये लीफ सकिंग इंसेक्ट हो गए, ये पत्ते में धब्बे ला लेते हैं। तो ये सब आप हमारा इस्तेमाल जो भी कर रहे हो तो नीम इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब आप ट्रांसप्लांटिंग के वक्त पहले ही कर लेंगे ना इस्तेमाल, तो आपको ये सब लगेगा ही नहीं। आप अगर अगर सुपर गोल्ड लगा लिए तो बहुत ही अच्छा, ये सब आएगा ही नहीं आपकी जमीन में। डॉक्टर गोल्ड लगा लिए तो कोई भी कैटेगरी का बीमारी हो गया उससे भी आप समाधान पा गए। फंगिसाइड के लिए फंगस है, तो नीम के लिए जो भी, नीम और सुपर गोल्ड मिला के स्प्रे कर सकते हो, नीम और डॉक्टर गोल्ड मिला के स्प्रे कर सकते हो, नीम और फंजी मिला के 100% एफिशिएंट काम के लिए आप स्प्रे कर सकते हो। तो सुपर गोल्ड हमारा जो भी टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट में भी काम आता है। टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन को ही मारना है। आप बहुत सारे, मतलब कीड़ा है और एक कीड़े को खाता है, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो दोनों मर जाएंगे। तो आपको ये जानकार रहना चाहिए, अगर आप ट्रिप्स को मारना है तो ट्रिप्स को मारेगा, सूर्या को मारना है तो सूर्या को मारेगा, एम्फिड को मारना है तो एम्फिड को मारेगा, जैसिड को मारना है तो जैसिड को मारेगा। जो हम बोलते हैं उसे मतलब चूस लेता है एम्फिड जैसिड, वो बेसिकली स्टेम्स में, लीव्स में होते हैं, लीफ माइनर मतलब काट देते हैं पत्ते को। वो सब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ यूज, 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में, मतलब 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, 20 ग्राम 40 लीटर पानी में, ठीक है? मतलब टैंकी में। आप समझ रहे होंगे, जो भी स्प्रे करते हैं तो 15 या 20 लीटर का टैंकी होता है। अगर 200 आपका ड्रिप है, बेसिकली 200 लीटर्स का आप करते रहेंगे तो यू हैव टू यूज लाइक 400 ग्राम्स फॉर दैट। थोड़ा ये जानकार रहना चाहिए बस। तो लास्ट बस स्लाइड है, कॉमनली आस्क्ड, लास्ट 2 स्लाइड है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ऑर्गेनिक चिली। क्या ऑर्गेनिक चिली कल्टीवेशन क्यों करना चाहिए? ये एसेंशियल स्टेज हो गया, मैं बता रहा था। चिलीज में कितना दिन लगता है? 55 दिन में वो उगना शुरू हो जाता है। आपको 150 दिन तक आप उससे लास्ट फल पा सकते हो बस। 55 दिन से 80 दिन तक, 90 दिन तक दे देता है चिली। तो ये जानकार होना चाहिए आपको। लीव्स कर्लिंग अप, ये क्योंकि एनफ ऑक्सीजन नहीं है आपके आसपास, आप ज्यादा नाइट्रोजन डालेंगे, यूरिया डालेंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं बन पाता है वहां पे। ज्यादा गर्मी हो जाता है, न्यूट्रिशन सॉइल में जो है वो कम हो जाता है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। जो पत्ते मैंने बोला था, भूरा भूरा या पत्ता देखे होंगे, जो भी पीलापन पड़ जाता है या वो उग नहीं पाता है, कम हो जाता है, तो वो सब आप इसी कारण लीव्स कर्लिंग होता है। तो मैक्स ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल करना, ये सब आपको इस समाधान दे देगा। ये इसीलिए मैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन ये है, अगर आपको पत्ते में कुछ भी अगर घुमावदार दिख रहा है तो ये कारण है, तो इसका इस्तेमाल करने से आपको खत्म हो जाएगा। आपको पत्ते का अगर ज्यादा धूप भी आ गया तो ज्यादा खिलेगा नहीं। आप ये ध्यान में रखना कि 5 घंटे से ज्यादा धूप ज्यादा है तो आपको पहले ही भरक लेना चाहिए। तो आज आज इस साल का खेती थोड़ा ज्यादा, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, बट कभी कभी आ जाएगा। तब जब सर्वश्री का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बताते हैं, जैसे हम कंसल्ट करते हैं, यू कैन कंसल्ट मी एनी हाउ, कभी भी, लाइक विद इन मॉर्निंग 9 to नाइट 7 या 6 तक। बहुत लोग 10 बजे भी कॉल करते हैं,
बट आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट एक अगर मैं उठाता नहीं हूँ तो डांटिएगा नहीं, बस एक कॉल कीजिए, कॉल बैक कीजिए या एक मैसेज डाल दीजिए, सर आई हैव टू टॉक टू यू, आई एम फ्रॉम दिस स्टेट। बस मैं उसी तरीके से अप्रोच हूँ, बाई चैट या बाई कॉल। अगर मेरे को पता है, आई नो लाइक लैंग्वेजेस लाइक उड़िया, English, Hindi, Telugu. I can understand a little bit of Tamil, Kannada also. I can understand Bengal also. Uh, like ये languages में जानता हूँ, तो you can consult me regarding that only. Wire leaves falling off my chili. और एक क्वेश्चन, पत्ते क्यों झड़ जाते हैं? पत्ते क्यों झड़ते हैं? क्योंकि आप कम पानी देते हो, या आप ये सोच लीजिए कि आप पानी ज्यादा दे दे के सुखा देते हैं। अरे पानी दे दिया तो ये हो गया, नहीं। वो जो स्टेजेस होते हैं वो एफिशिएंट स्टेजेस कहलाते हैं। मेरा चिल्ली का पत्ता क्यों मर जा रहा है, अंदर से क्यों सूख के जा रहा है? वो ज्यादा धूप में खिल रहा है। आपको पानी ज्यादा भी नहीं देना चाहिए, कम भी नहीं देना चाहिए, वो देखना पड़ेगा। एक ही आप अगर 1 एकड़ का समझ लीजिए, यू हैव टू गिव अराउंड लाइक 1000 to 800 लीटर्स ऑफ वाटर, उससे ज्यादा नहीं। आप ये कैसे मान लेंगे, कैसे 200 200 लीटर का आप पानी एक एक बार छोड़िएगा हर एक लिए बंद में, तो आप ये जान सकते हैं चिल्ली प्लांट क्यों मरता है, फंगल अटैक के कारण। ऑर्गेनिक अगर कल्टीवेशन आप कर रहे हो, तो आपको लगभग चिल्ली का जो भी है 3 से 4 दुगना कीमत में बिकेगा। और ये आपको 8 से 10 पिकिंग्स, मतलब 10 बार आप उससे फल प्राप्त कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो 5 to 6 पिकिंग्स आप कर सकते हो 90 दिन के अंदर। ये आपको 10 से, ये कितना तादाद में 30 से 40 क्विंटल 1 एकड़ के लिए आपको मिल पाएगा, अगर ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं तो। नहीं तो आपको 15 9, एवरेज 8 से 9 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, थैंक यू सभी को। तो अभी हमारा जो भी सेशन है वो शुरू होने वाला है। आई विल बी वेटिंग फॉर द सेशन। आपको अगर, या भानु, आई विल बी सेइंग इन कन्नड़ा आल्सो, बट नॉट इन कन्नड़ा। आई विल इंट्रोड्यूस अनदर सर, Venu sir. Is doing exponential work on our platform. So I will be sharing you. He will guide you like more than me. I think so. I will be, consult me. I'm giving you my number. Yeah. Go through chat box. I'm giving my number. You can consult me. Okay. But please 7 के अंदर कॉल कीजिएगा या मैसेज डाल दीजिएगा। मैसेज कभी भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। आई आई वोंट रिग्रेट फॉर मैसेजेस। ठीक है, डाल दिया मैंने नंबर। तो थैंक यू सभी को। आप अभी मेरे से, बहुत टाइम भी हो गया, मैं तब से बोल रहा हूँ, आप दिमाग खा रहा हूँ सोच रहे होंगे। मेरा बस एक ही मकसद है कि जो मैं पढ़ा हूँ वो सभी के लिए, फार्मर्स तक पहुंचे, ऑर्गेनिक वे में उगा सकते हैं। हो रहा है, आप कर सकते हो, बस आपको उसको एक स्टेप लेना जरूरत है। वो स्टेप आप बन सकते हैं, वो स्टेप और कोई बन सकता है। तो आई एम टेकिंग द इनिशिएटिव लाइक फॉर दैट। और मैं सर्वश्री का बहुत बहुत आभार रखता हूँ, क्योंकि वो अपना रहे एंड थैंक यू बन। और तो बहुत, मतलब लाइक मैं बहुत ही आभार रहता हूँ, क्योंकि गोपाल गुंडू सर गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी, स्टैन सर गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। आई थैंक माय फ्रेंड संजू आल्सो हु रेफर्ड टू मी दिस। बट आई लाइक I am like uh, I don't have words for this platform, because they literally doing great work for farmers also. We have everything regarding anything like human nutrition, any diseases also. You can any deficiencies also. बहुत सारे सिंड्रोम्स के कारण, बहुत सारे लाइक डिजीजेस, हार्ट अटैक, डायबिटीज, वो सब का जो भी सिस्टम है ह्यूमन लाइफ का, वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। और आप सभी के लिए धन्यवाद, जो सभी अभी तक जुड़े हैं मेरे साथ सबर करके। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आप पूछ सकते हैं मेरे से और कुछ भी, अगर जुड़ सकते हैं, वी विल कंसल्ट लाइक अप टू 9:15 तक। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पूछ सकते हैं तो। अगर आपको नहीं सर, यू कैन कट द कॉल एंड यू विल बी कंसल्टिंग इंडिविजुअली, वो भी दिक्कत नहीं। आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। सॉरी आई डिडंट आस्क यू, कैसे लगा आप सभी को मेरा आज का वेबिनार? अगर आपको कुछ, या बानो, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन कन्नड़ा शॉर्टली।
बट आप आई विल बी शेयरिंग वन स्लाइड ओनली इन चिल्ली. ये आपका लॉन्ग सेमिनार है. आई हैव टू एजुकेट यू पीपल. सो द सेमिनार इज फॉर दैट. आई एम एजुकेटिंग यू रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑल्सो. मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरा 15 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो सब, मतलब सॉरी फॉर दैट, जो भी मैंने, मतलब लाइक आई आई हैव गॉन थ्रू माय लाइफ इन एग्रीकल्चर. मैं बहुत बचपन से ही बहुत ये था. तो जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो भी था मेरे लिए, तो आई एम डूइंग फॉर दैट. तो जो भी, थैंक यू फॉर दैट. आप अभी से भी सबर से बात कर रहे हैं. यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग चिल्ली ऑल्सो. कोई भी खेत के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं. या थैंक यू सागर जी. थैंक यू सचिन जी. थैंक यू. या आप हैंड रेस कर रहे हो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू, समझ गए. माही सिंह जी बताइए. हेलो. 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 यू कैन से मी सर. यू कैन आस्क मी एनीथिंग. ओके, आई एम अनम्यूटिंग. I did unmute you, but you didn't say anything. माही सिंह जी. ओके, जीतलाल मौर्य जी. आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए. आप टीवी नहीं ऑफ कीजिएगा. नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है। ओके, थैंक यू. सीमा वगैरह आप अगर पूछना चाह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं. ओके, तो आई एम गेटिंग, बहुत सारे लोग भी अभी, 60 लोग हैं लेकिन. थैंक यू नयन सिंह जी. नयन सिंह जी गुड़गांव से. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. I will be sharing you the PDF, Banus. I gave my number, right? You can get the number from and send. I will send you that. Send me hi, I'm Banu, and give me the respective uh, slide or something like that. I will be giving you. Thank you, Mudali sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. आफ्ताब जी, थैंक यू जी. थैंक यू फ्रॉम गुरुकुल टीम. या थैंक यू. सर चिली नर्सरी में गलने लगता है, या बेसिकली गलने लगता है तो इट वुड बी लाइक फंगल, या आप थोड़ा पानी सूप गलने लगता है तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल रहे हो, फंगल ही होगा. तो पानी थोड़ा कम करना, और उसमें क्या करना है कि आपको फंगल जो फंजी है, नीम है, उस दोनों का स्प्रे करना. अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा है तो आप पहले ही नर्सरी स्टेजेस में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स किया, और उसके साथ यूरिया जब भी डाल रहे हो तो नैनो यूरिया, या स्प्रे कर रहे हो यूरिया जो रेत में डाल रहे हो, तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का या ह्यूमस का और ह्यूमिक लिक्विड का स्प्रे करने के बाद नैनो यूरिया के साथ नीम का और फंजी का, ये तीनों आपको लेना पड़ेगा. 30, आपको लगभग 30 ml का 15 लीटर टैंकी में नीम का, 30 ml 15 लीटर टैंकी का ह्यूमिक लिक्विड का, 30 ग्राम डॉक्टर गोल्ड या फंजी का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू भानु जी. थैंक यू. देवराज जी सर जी. देवराज ठाकुर कहाँ पे हैं आप? आपने क्या सवाल डाला था, डालिएगा देवराज ठाकुर जी. ओके सर. थैंक यू. ओके. थैंक यू सर. आप हैंड रेस करके पूछ भी सकते हैं, वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं अगर कुछ आपको चाहिए तो, या मैं बंद कर रहा हूँ. थैंक यू. ओके, थैंक यू.